नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किर्गिस्तान से लौटी छात्रा परिवार ने नहीं दी जानकारी, प्रशासन ने कराया क्वारंटाइन, दर्ज की एफआईआर। सीआरपीएफ के 2 और जवान मिले कोरोना पॉजिटिव, 4 मरीज ठीक होकर लौटे घर, 17 एक्टिव मरीज का चल रहा इलाज। वन विभाग में 2015 से नहीं हुए प्रमोशन, प्रभारियों के भरोसे हो रही जंगल की सुरक्षा। जिले के अलग अलग स्थानों में तालाब में डूबने और संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत। जंगली सुअर का शिकार कर फरार होने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जुलाई को देर रात्रि में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह मरीज सीआरपीएफ के भरवेली स्थित बटालियन के जवान हैं, जो बटालियन के पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए जवानों के संपर्क में आए थे। इनमें से एक जवान सीधी जिले का एवं एक जवान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का है। यह दोनों जवान छुट्टी से 18 जून को बालाघाट भरवेली वापस पहुंचे थे। कोरोना पॉजिटिव इन नए मरीजों के उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 4 मरीजों को शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक हो जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार गायखुरी के इस सेंटर में अब उपचार के लिए कोरोना पॉजिटिव 17 मरीज भर्ती है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 42 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 25 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 17 मरीज उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती है। 7 जुलाई को नगर के इतवारी क्षेत्र की एक युवती किर्गिस्तान से आने के बाद घर पर रहने और बाद में कोविड सेंटर में भर्ती होने के बाद उसकी कोरोना सैंपल रिपोर्ट रिपीट किए जाने के चलते एहतियातन युवती के घर को सील करने के साथ ही परिजनों के संपर्क में आई काम वाली बाई को कोविड सेंटर में क्वारंटाइन करवा दिया गया है। इस मामले में परिजनों के द्वारा युवती के आने की जानकारी भी प्रशासन को नहीं दी गई। यह बात सामने आ रही है। कोरोना पॉजिटिव के उनकी लड़की को शायद कुछ पॉजिटिव निकला है, ऐसा कुछ जानकारी मिली थी, तो फिर उनको भी आके यहाँ पे सीज कर दी गई। कब कार्रवाई हुई है? ये सुबह कार्रवाई हुई है 10-11 बजे के बीच में। अच्छा, बच्ची कहाँ से आई थी उनकी? तो बता रहे हैं ऐसा कि रशिया से आई थी। कब? रशिया से आई थी, उसके बाद में फिर उसकी कुछ तबीयत बिगड़ी होगी तो फिर गए होंगे वहाँ पर दिखाने, तो वहाँ पॉजिटिव के सिम्टम मिले हैं। उसके बाद में फिर आगे क्या हुआ पता नहीं। तो पूरे घर के ही लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया था? अभी पूरे घर के लोगों को लेके गए हैं। तो किर्गिस्तान, रूस, रसिया से उनकी जो बैस परिवार, उनकी बेटी रसिया से आई हुई थी, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो उसको हम क्वारंटाइन करके यहाँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला गया था। लेकिन 25 तारीख को आने के बाद भी उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। हमारे एम्प्लॉय 2 बार उनसे पूछने गए तो उन्होंने साफ झूठ बोला। उसके बाद वो 1 तारीख से गोंगलई के क्वारंटाइन सेंटर में है। और आज जब स्थिति उनकी सस्पेक्ट निकली तो उनके परिवार को पूरा गोंगलई क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया और उत्ते एरिया को हमने सील कर दिया। तो सर, क्या लगता है कि वो लड़की कोरोना पॉजिटिव है या? उसके टेस्ट के लिए भेजा है सेंटर, जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ कार्रवाई। कितने लोग को उनके घर के लोगों को क्वारंटाइन? उनके घर के 3 लोग वो हैं, प्लस उनके बाजू में जो एक खाना बनाती थी भाई, उसको भी किया है। हालांकि इस बात की ना कामवाली ने पुष्टि की और ना ही अन्य परिवार के लोग पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन चर्चा यही है कि इस काम वाली बाई के संपर्क में दूसरी बाई भी आई है और यह काम वाली बाई कई घरों में काम करने के लिए जाती है। देश में चाहे मध्य प्रदेश को ग्रीन स्टेट और टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हो, लेकिन इन टाइगर और टाइगर के घर यानी जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग कितना संजीदा है, इसकी बानगी इस बात से दिखाई देती है कि जिले के भीतर आधे से अधिक अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं और प्रभारियों के भरोसे जंगलों की सुरक्षा करवाई जा रही है। हालात इतने अधिक खराब है कि वर्ष 2015 के बाद से वन विभाग के भीतर आंतरिक प्रमोशन तक नहीं हुए हैं। नतीजा, रेंज अधिकारी से लेकर डिप्टी रेंजर, वनपाल और वन रक्षक सब काम प्रभारियों के भरोसे चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 40 रेंज के लिए 40 रेंजर के पद स्वीकृत है, लेकिन उसके विपरीत केवल 17 रेंजर ही है। बाकी रेंज में प्रभारी रेंजर काम देख रहे हैं। इसी तरह 67 डिप्टी रेंजर के पद है, लेकिन उसके विपरीत केवल
23 डिप्टी रेंजर है, बाकी प्रभारियों के भरोसे काम चल रहा है। यही बात वनपाल की जाए तो 245 वनपाल के पद स्वीकृत है, लेकिन 205 वनपाल कार्यरत है। वन रक्षकों के आधा सैकड़ा से अधिक पद खाली है। 605 वन रक्षकों के विपरीत 545 वन रक्षक कार्यरत है। मतलब डिप्टी रेंजर रेंजरों का काम कर रहे हैं, वनपाल डिप्टी रेंजर का और वन रक्षक वनपाल का काम कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि कैसे काम चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वन विभाग के कर्मचारी संगठनों ने प्रमोशन के लिए वरिष्ठ स्तर पर गुहार नहीं लगाई, लेकिन नतीजा यही है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। एक तो कर्मचारी बहुत ज़्यादा निराशा आई है। प्रमोशन नहीं होने से बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं कर्मचारी। जो वन रक्षक की पद में है, वनपाल की पद में है, डिप्टी रेंजर के और रेंजर के प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। और जो ऊपर स्तर में प्रमोशन हो रहा है, जैसे DFO लेवल से उधर आगे प्रमोशन हो रहा है, तो उससे लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा फैल रही है। मैंने जैसा अभी मैंने बताया था, लगभग क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारे स्वीकृत पद अनुमानित, क्योंकि आप मतलब एकदम करेक्ट आंकड़ा तो अभी मेरे पास नहीं है, लगभग 40 रेंजरों के पद स्वीकृत हैं यहाँ पर। डिप्टी रेंजरों के 67 पद हैं और 245 के आसपास वनपालों के पद हैं और 600 वन रक्षकों के पद हैं। इसमें 2015 की स्थिति में दिसंबर 2015 को जो अंतिम प्रमोशन हुआ था, उसमें लगभग 6 डिप्टी रेंजर हुए थे। वनपाल से डिप्टी रेंजर प्रमोट हुए थे। और रेंजरों का जो पद प्रमोशन होने वाला था, उसमें 245 तो विभागीय होने वाले थे और मुख्यमंत्री योजना के तहत 200 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा। दक्षिण वन मंडल सामान्य के वन मंडल अधिकारी अनुराग कुमार बताते हैं कि पदोन्नति का मामला शासन स्तर का है। यह सारे फैसले शासन स्तर से लिए जाते हैं। बावजूद इसके कि विभाग के भीतर बेहतर सामंजस्य से सभी कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, जिससे अच्छे से काम चल रहा है। जिले के भीतर वन और वन्य प्राणी को बचाने के लिए वन विभाग पर दोहरी जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रभारियों के भरोसे काम और खाली पड़े पद निश्चित ही प्रदेश शासन की जल जंगल जमीन बचाने की मुहिम पर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रही है। पद्मेश 24/7 के लिए मानकचंद नागेश्वर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण जो लोग घर वापस लौटे हैं, उन्हें काम दिलाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मनरेगा से लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन यह कोशिश मैदानी स्तर पर कितनी सफल हो रही है, इस बात की मानगी मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिखाई दी। मोगा धपेरा सहित अन्य गांवों से आए लोगों ने बताया कि उन्हें लगातार पंचायत के काम नहीं मिल रहे, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और परिवार का पालन पोषण करने का संकट उत्पन्न हो रहा है। मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे और ये शासन की योजना के अंतर्गत इन्हें ग्राम मोगा धपेरा में लाया गया। कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए ये लोग अपने परिवार को पालने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, बाहर कमाने के लिए गए थे। लेकिन आज मोगा धपेरा में अपने निवास स्थान पर पहुँचे हैं और वहाँ जो बेघर है, इन्हें पंचायत के माध्यम से कोई काम नहीं मिल रहा है, जबकि शासन की योजना है कि जो बाहर से आए हुए जो मजदूर हैं, इन्हें शासन की योजना अंतर्गत लाभ दिया जाए। अच्छा, कितने मजदूर होंगे जो वापस आए हैं? अभी वर्तमान में जो यहाँ आए हैं 136 है। लेकिन ये जो मतलब युवा जो मजदूर है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर गए थे, लेकिन आज ये खाली है और इनका परिवार दर दर भटक रहा है। हम लोग हैदराबाद गए थे कमाने के लिए, जो कि 5 तारीख को हम लोग वापस आए हैदराबाद से मोगा धपेरा। लेकिन हम लोग ग्राम पंचायत गए थे काम के लिए, लेकिन काम नहीं मिल पाया। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग मिनिमम 10 लोग थे, हम साथ में आए। तो गांव में मनरेगा के तहत काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है जी। क्यों नहीं चल रहा? काम तो काम खुला है, लेकिन काम हो चुका है। कुछ लोगों को काम मिला, 3-4 10 मैं किया, 10 दिन किया काम मैंने। बाकी मेरे जो साथी हैं उन लोगों ने नहीं किए। और जो शासन की तरफ से योजना आई है, उसका कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को। आज यहाँ क्यों आए? हम लोग वही शासन की तरफ से योजना का लाभ लेने के लिए आए हैं, हम लोगों को कोई मिला नहीं। बालाघाट नगर एवं नगर समीप बीती रात 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक पुनीत पिता श्याम नारायण मिश्रा 55 वर्ष, वार्ड नंबर 33 मोतीनगर बालाघाट एवं संदीप पिता सम्मन दुलारी 32 वर्ष, इमली टेकरा हीरापुर थाना भरवेली निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जुलाई की रात्रि 8 बजे मोतीनगर बालाघाट निवासी पुनीत मिश्रा अपने मोहल्ले के जितेंद्र मिश्रा के घर बैठने गए थे। साथ में उनका बेटा शिवम मिश्रा भी गया था।
पुनीत मिश्रा ने जितेंद्र मिश्रा के घर पानी पिया। उसके 1 घंटे बाद पुनीत मिश्रा की अचानक ही तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने नगर के 3 प्राइवेट चिकित्सालय में इलाज करवाने के लिए ले गए, किंतु तीनों ही चिकित्सालय के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। जिसके बाद पुनीत मिश्रा को उनके परिजनों ने जिला अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी प्रकार संदीप दुल्लारी इमली टेगरा हीरापुर निवासी भरवेली माइंस में काम करते हैं। 6 एवं 7 जुलाई की दरमियानी रात 1 बजे संदीप भरवेली माइंस में काम करके मोटरसाइकिल में घर आया। मोटरसाइकिल घर में खड़ी करने के बाद संदीप हाथ धोने के लिए पानी के टांके के पास गए थे। हाथ मुंह धोते समय संदीप अचानक बैठ गए और वहां ही बेहोश हो गया था। परिजनों ने संदीप को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 7 जुलाई को जिला अस्पताल पुलिस ने दोनों मृतक पुनीत मिश्रा और संदीप दुल्लारे की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी है। दोनों व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया। जिले के परसवाड़ा थाना के अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में 7 वर्षीय बालिका कुमारी आकांक्षा पिता श्रवण सयाम तालाब में डूबने से बेहोश हो गई, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जुलाई को आकांक्षा बच्चों के साथ खेलते खेलते तालाब की तरफ निकल गई और तालाब में नहाते समय वह डूब गई थी, जिसे गांव वालों ने देखा और बाहर निकाला। उस समय आकांक्षा बेहोश थी, जिसे परिजनों ने परसवाड़ा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद आकांक्षा को जिला अस्पताल रेफर किया गया। रात्रि 8 बजे करीब आकांक्षा को जिला अस्पताल लाया गया, किंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारासुनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवगांव स्थित राजस्व क्षेत्र के जंगल में जंगली सुअर का शिकार करने वाले फरार 4 आरोपियों को विभाग ने 7 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों के द्वारा जाल बिछाकर 2 जंगली सुअरों का शिकार किया गया था और वे उसे खाने की फिराक में थे। तभी मुखबिर से वन विभाग को घटना की सूचना मिली, जिस पर वन अमला वहां रवाना हुआ, किंतु इसकी खबर आरोपियों को लग गई और सभी आरोपी सुअर के मांस को बांटकर भाग गए, जिस पर मौके पर पहुंचे अमले को घटना कारित करने वाले एक आरोपी गोरेलाल पिता अंतु सेंडे का पता चला, जिसे गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद पूछताछ में गोरेलाल ने 3 और लोगों 28 वर्षीय दिलीप बैगा, 40 वर्षीय राधेश्याम मुखे, 45 वर्षीय गंगाराम, तीनों निवासी देवगांव के नाम बताया, जिन्होंने रविवार दोपहर 12 बजे जंगल की ओर शिकार करने गए और जाल बिछाकर 2 जंगली सुअरों का शिकार किया था। ये देवगांव की घटना है और इसमें जो है इन्होंने नए तरीके से, पहले तो क्या है कि लोग करंट लगा के इन सब चीज़ों से शिकार करते थे, लोग जाल से करते हैं। इसमें कल जो है माननीय न्यायालय के समक्ष हमने 5 लोगों को पेश किया था, 4 लोगों को, और आज और ये 4 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। इनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। ये लोग अपने शौकिया तौर पर ये लोग खाने पीने के हिसाब से ये लोग जो है ना जंगली जानवरों को शिकार करते हैं, लेकिन इनकी जो पद्धति है वो बड़ी मतलब अच्छी लगी देखने में, कि पहली बार ये देखने में आया कि कोई जाल से जो है जंगली सुअर का शिकार कर हिस्ट्री से निकल के आ रहा है। ये पहले भी ये करते आए हैं, लेकिन कल की घटना वारदात के हिसाब से लगभग 2 सुअर का इन लोगों ने शिकार किया और आपस में फिर इसको बांटा हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रवासी मजदूरों का जिले में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर जिले में आ चुके हैं। इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए शासन के द्वारा मनरेगा योजना एक नए सिरे से संचालित की जा रही है, लेकिन अब तक महज करीब 700 प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़ा जा सका है, जिससे शासन की मंशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है। अगर इसकी वजह पर गौर करें तो प्रवासी मजदूरों को विभिन्न राज्यों से प्रतिदिन 800 से 1000 रुपए की रोजी मिलती थी, लेकिन मनरेगा में करीब 200 की राशि दिन भर की मेहनत करने के बाद मिलती है, जिसके कारण मजदूर मनरेगा में कार्य करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इस संदर्भ में सहायक श्रम अधिकारी PL पिछौड़े का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि समय परिस्थिति के हिसाब से जो यहाँ का नीति निर्धारण है, जो शासन द्वारा निर्धारित दर है, वही देने के लिए बाध्य है। बाकी वो अपने हिसाब से मजदूरी मांगेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। उनको बाहर भले ही ज़्यादा मजदूरी मिलती रही, लेकिन यहाँ पर जो शासन द्वारा निर्धारित दर है मनरेगा में, जैसे 100-200 के लगभग है, या अन्य नियोजन में जो है 318 रुपये है अकुशल मजदूरों का, वही देगा। कोतवाली पुलिस ने बलात्कार के मामले में 5 माह से फरार आरोपी को रामपायली में पकड़ा। आरोपी कामेश मेश्राम 24 वर्ष ग्राम पौनेरा थाना रामपाली निवासी को गिरफ्तार कर बालाघाट के न्यायालय में पेश कर दिया गया।
जिसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय महिला ने कामेश मेश्राम के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था कि बालाघाट में कामेश मेश्राम उसका पीछा करता था और उसने झूठे वादे कर अपने प्रेम जाल में उसे फंसा लिया। 3 महीने पहले उसके साथ बलात्कार किया। यह घटना 26 नवंबर 2019 की है, जिसके बाद यह महिला अपने परिजनों के साथ काम करने लिंगमपल्ली सिकंदराबाद चली गई थी। तब कामेश मेश्राम उसका पीछा करते हुए सिकंदराबाद आया। थी उसने एक मार्च को एफआईआर करवाई थी कि सिकंदराबाद में एक आरोपी कामेश मेश्राम नाम का, उसने उसके साथ जबरन बलात्कार की घटना घटित की है। तो उसकी एफआईआर ली गई। एफआईआर के तुरंत बाद से ही आरोपी की तलाश पतासाजी की जा रही थी, लेकिन आरोपी फरार था। काफ़ी प्रयास के बाद उसकी सीडीआर वगैरह निकाले गए, किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। फिर सूचना मिली कि आरोपी हैदराबाद में है, हैदराबाद पहुंच चुका है। वहां से तो टीम भेजी गई थी तस्दीक के लिए, आरोपी की तलाश पतासाजी के लिए, पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे टीम हैदराबाद पहुंची, सिकंदराबाद पहुंची, वहां पता चला कि आरोपी वहां से फरार होकर पुनः अपने ग्रामीण क्षेत्र में कोनेरा रामपाली साइड आ गया है। तो फिर वहां से टीम वापस आई और रामपाली में पता किया तो रामपाली में घूमता हुआ पाया गया, जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।